इस शहर में बस्तियां और भी हैं और ईमानदारी के अलावा मेरी गलतियां और भी हैं, और हम जानते हैं आप किनारे तक नहीं ले जाएंगे। हम जानते हैं आप किनारे तक नहीं ले जाएंगे, पर इस नदी में कश्तियां और भी हैं। और अहम होने का वहम छोड़ दीजिए जनाब, अहम होने का वहम छोड़ दीजिए जनाब। माना कि आप बेहतर हैं, पर यहां हस्तियां और भी हैं। दोस्तों, अगर हम जाते हुए साल की बात करें यानी 2025, तो अगर उंगलियों पे भी गिनने बैठे तो मात्र 15 से 16 दिन रहते हैं। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समय है चिंतन का। ये सोचने का है कि अभी तक हमने अपने जीवन को कैसे जिया, लापरवाही के साथ या जिम्मेदारी के साथ। अभी तक जो सोचते आए हैं, जैसे जीते आए हैं, अगर वैसे ही जिएंगे, वैसे ही सोचेंगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अगर हम 2026 में कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन 5 बातों को आत्मसात करना होगा और समय रहते इन 15 दिनों में अपनी ये पुरानी 5 आदतों को छोड़ना होगा। मैं आप लोगों की तहे दिल से आभारी हूं, आप छोटे भाई बहनों की, जो आप लोगों का मुझे इतना बेहिसाब प्यार मिलता है। अभी कल मैं बताना चाहूंगी कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसका टाइटल था कि इंद्रेश जी महाराज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने इंस्टाग्राम पे 2 कमेंट्स पढ़े। पहला कमेंट था कि मैम, मैं वाकई शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं, ये गलती मैंने भी की है। इस तरह का नेगेटिव कमेंट मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी किया था, लेकिन आपके इस वीडियो के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरा एक कमेंट एक बहन ने किया कि मैम, मेरे से भी एक गलती हुई है और मैं भगवान से माफी मांगती हूँ। मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को जिनके तलाक हुए थे उनको आज तक जज किया और उसके बाद मुझे भी ये दंड भोगना पड़ा। मेरा भी डिवोर्स हुआ है और मैं भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मेरे इस दंड को भगवान माफ करें। इस चैनल की सार्थकता आप लोगों की इसी ईमानदारी से है, जहां हम इस मंच पर ईमानदारी के साथ अपनी बात कन्फेस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और साझा करते हैं। एक और कमेंट था, वो यूट्यूब पे था, कल के वीडियो पर अनीता जी ने कहा कि मैम, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं, आप कितनी समझदार हैं। अनीता जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये समझदारी भगवान की कृपा से और अपनी गलतियों से सीख कर मिली है, और हर दिन हमें एक मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और कुछ नया सीखकर बेहतर इंसान बनने के लिए। तो हमें वही करना है। अब हम टॉपिक पे आते हैं और 5 बातों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पहली बात है, आने वाले साल यानी 2026 में हमें एक नई एनर्जी के साथ एंटर होना है और पुरानी ये सारी जो बातें हैं, नकारात्मक बातें को हमें यहीं छोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला जो बात है वो ये है कि अपनी हैप्पीनेस के लिए हमें अब रिश्तों पर निर्भर होना बंद करना होगा और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर मैं 1-on-1 सेशन की बात करूं तो 80% जो सेशंस होते हैं वो ब्रेकअप्स और रिश्ता टूट गया, वो मुझे धोखा देके चला गया, इस तरह के होते हैं, जिसमें भाई बहन बताते हैं कि मैं 7 साल से एक रिश्ते में हूँ, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और वो मुझे छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। जब मैं उनकी पूरी कहानी सुनती हूँ तो मेरे मन में एक उत्सुकता होती है जानने की कि करियर वाइज उन्होंने क्या किया, और अधिकतर लोगों का जवाब होता है कि मैम, करियर में तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इस बात को समझें कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन के कॉल वेट का वेट कर रहे हैं, आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, और उस वेट में आप अपना ये बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आपने इस समय को कुछ क्रिएट करने में लगाया होता तो आप इन 5-10 साल में उस स्पेसिफिक फील्ड के मास्टर हो चुके होते। इसलिए इस बात को समझना है, इस बात को स्वीकारना है। इनफैक्ट जो भगवान की तरफ से जो हमें जो डिवाइन ब्लेसिंग के साथ जो रिश्ते मिलते हैं उसमें कभी भी एक तरफा संघर्ष नहीं होता है, दोनों तरफा बात होती है, और वो जो रिश्ते होते हैं वो सहजता से कनेक्ट होते हैं। जहां आपको भीख मांगनी पड़ रही है, आप ब्लॉक हैं, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भिखारी प्रवृत्ति में अपनी आप जिंदगी को जी रहे हैं, तो ये निश्चित है कि चाहे 2025 है, चाहे 26 है, चाहे 27 है, अगर भिखारी प्रवृत्ति में आप जिएंगे तो भीख ही मिलेगी, प्रेम सम्मान नहीं मिलेगा। अगर प्रेम सम्मान चाहिए तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और रिश्तों में प्रेम सम्मान देना होगा, लेकिन ये उम्मीद छोड़नी होगी कि उसके बदले मुझे भी मिले। सामने वाला अगर आपको वैल्यू देता है, सामने वाला अगर आपको अपनी प्रायोरिटी बनाता है, तब बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए रोना गिड़गिड़ाना बंद करें और ये अपने सारे वही खाते अब इन 15 दिन में खत्म करें। जहां से आपको तवज्जो मिलती है उस रिश्ते को सिर माथे लें, रिगार्ड रिस्पेक्ट दें, लेकिन रोते गिड़गिड़ाते बिलखते हुए 2026 की शुरुआत ना करें, क्योंकि अगर उसी पैटर्न में आप रहे तो पूरी जिंदगी उसी ढर्रे में रहेगी। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लें और अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना सीखें। और क्रिएट तब होता है जब हम अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, नया सीखते हैं, अपनी
कंसिस्टेंसी के साथ उस सीखे हुए पर प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर दूसरी बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें लोगों पर भरोसा तो करना है, लेकिन लोगों के भरोसे नहीं रहना है। इस अंतर को समझें। लोग कहते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन सही मायने में आप ये देखोगे पूरा जीवन विश्वास पे टिका हुआ है। चाहे रिश्तों की बात है, चाहे करियर की बात है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हर कदम पे उसको लोगों की जरूरत होती है, और जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं तो वहां भरोसा रखना होता है। लोगों पर विश्वास करें। आपके साथ अतीत में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके बाद भी लोगों पर विश्वास रखें, लेकिन अपने जीवन के जो इंपॉर्टेंट निर्णय है वो लोगों के भरोसे ना लें। बहुत सारी काउंसलिंग होती है जिसमें बहनें कहती हैं कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, मैंने मेरा घर छोड़ दिया, मैं तो मैं इस लड़के के साथ भाग के आ गई थी, सब कुछ छोड़कर इसके भरोसे आई और उसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा वो नहीं दे रहा है, ऐसा करके धोखा आप खुद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना इंपॉर्टेंट निर्णय किसी और के भरोसे लिया। इसी तरह से बहुत सारे जो मेल हैं वो ये बताते हैं कि हमने पार्टनरशिप की और एक क्रिएटिव आइडिया मेरे दोस्त का था, मैंने उसके भरोसे सारा पैसा लगा दिया, या तो वो भाग गया या फिर वो आइडिया फ्लॉप हो गया, अब पैसा ब्लॉक हो गया, मैं डिप्रेशन में हूं। तो क्रिएटिव आइडिया आपके उस दोस्त का था, यहां भी आप उसके भरोसे हैं। वो क्रिएटिव आइडिया आपका खुद का होना चाहिए था। और यहां जीवन में कोई भी निर्णय लेना है तो वो भगवान भरोसे लेना है, ना कि किसी और के भरोसे। अब भगवान भरोसे का मतलब ये नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि चमत्कार होगा। और भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे ही भीतर उस शक्ति के रूप में विराजमान है, जो हमारे अंतरात्मा के रूप में हमें हर पल गाइड कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो शक्ति जो हमें सामर्थ्य देती है, क्रिएटिव आइडिया देती है, सही और बुरे का फर्क बताती है। तो उस अंतरात्मा की आवाज को चुनना है, उस पर भरोसा करना है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमें, अगर हम चाहते हैं कि 2026 हमें सकारात्मक परिणाम दे, तो 80-20 के रूल को फॉलो करना होगा। बहुत सारे भाई बहनों को ये गलतफहमी होती है कि वो सुबह से शाम तक मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे डाइवर्ट करे हुए हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे हमें तैरना सीखना है। अब या तो हम किताब पढ़ रहे हैं और या हम वीडियो देख रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लगातार स्विमिंग के वीडियोस देखते रहेंगे तो हमें तैरना आ जाएगा। वो तैरना तब तक नहीं आएगा जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे। और 80-20 का रूल ये कहता है कि हमें 20% कंज्यूम करना है। हमने कोई वीडियो कंटेंट देखा, हमने कोई बुक पढ़ी, हमने कोई नॉलेज ली, लेकिन 80% हमें प्रैक्टिस करना है। जब हम वो 20% सीखे हुए का प्रैक्टिस करेंगे तब हमें रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। यहां गलती क्या हो रही है कि पूरे दिन सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और क्रिएट कुछ नहीं हो रहा है, और इससे बोर्डन भी होता है, और फिर इससे जो हमारा एनर्जी लेवल है वो भी लो होता है, क्योंकि रिजल्ट्स हमें कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर अब चेंज करना है, 20% कंज्यूम करना है, 80% क्रिएट करना है। चौथे पॉइंट की अगर बात करूं तो वो है कि लोग क्या कहेंगे। ईमानदारी की बात यह है कि आप लाइफ में कुछ करें ना करें, फिर भी लोग कहेंगे। और एक मजेदार बात बताती हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग अपने स्टेटमेंट को तुरंत चेंज कर लेते हैं। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं और लोगों को जब हमारे रिजल्ट दिखते हैं तो लोग फिर हमें अपना सगा बताने लगते हैं कि अरे वो तो मेरा भाई है, अरे वो तो मेरा मामा है, अरे वो तो हमारे जीजा जी हैं। लेकिन जब परिणाम नहीं मिलते हैं तब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में लोग क्या कह रहे हैं हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। अगर हमारा व्यवहार मर्यादित है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें परवाह नहीं करनी है। इस बात को समझना है कि चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनकी परवाह नहीं करनी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अब अगर पांचवें पॉइंट की बात करूं तो आज से ही बिना देरी के जो मिला है, जिस तरह का भी जीवन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो परिस्थिति है, उसके लिए आभारी रहना है, शिकायत करना बंद करना है। अगर मैं होली बुक बाइबल के एक कथन की बात करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहता है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और ये बताते हैं कि हमारा माइंडसेट दिखाते हैं। आप ये नोटिस करें कि आपके इनर सर्किल में हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कांस्टेंट हमेशा कंप्लेन करता है। आप उससे कभी भी मिले, वो कभी अच्छा नहीं बताता है, वो हमेशा शिकायत भाव से भरा रहता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप जब भी जाएंगे तो उसकी जिंदगी में कुछ बुरे की वृद्धि हो चुकी होगी। अब ये खराब हो गया, अब ये टूट गया, अब फ्रैक्चर हो गया, अब बीमारी आ गई, अब कर्ज आ गया, वो कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में बढ़ता रहेगा। क्योंकि होली बुक बाइबल का कथन कह रहा है कि जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति कृतज्ञ भाव में नहीं जी रहा है
उसके पास इस माइंडसेट के साथ कुछ भी नहीं टिकेगा और जो है वो भी चला जाएगा। अगर हमें अबंडेंस चाहिए तो पहले अपने माइंडसेट को अबंडेंट बनाना होगा। आप ये देखेंगे जीवन को अगर हम समझें सरल तरीके से तो जीवन ताश के पत्तों की तरह है। जब कार्ड शफल होते हैं तो जो व्यक्ति वो खेल रहा है तो उसे नहीं पता होता, उन लोगों को नहीं पता होता कि ताश के पत्ते कैसे आएंगे। लेकिन जो खेल रहा है अगर वो फोकस्ड है और उस खेल में उसकी मास्टरी है तो वो अपनी दुग्गी तिग्गी से भी बाजी को मात दे देता है और सामने वाली पार्टी के पास इक्का बेगम धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसी तरह से हमें जो मिला है वो है कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए जनाब, जो मिला है बस उसको संभालिए। तो हमारे पास आज जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें आभार व्यक्त करना है और उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं वो सीखना है। और दोस्तों ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह पा रही हूं कि जो सफलता की परिभाषा है, सफलता की परिभाषा बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेम फेम होता है, पैसा रुतबा होता है। सही मायने में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अपनी सफलता की डेफिनेशन इस तरह से देती हूँ कि हर व्यक्ति को दो तरह की जिंदगी जीनी होती है। एक वो जो कि अधिकतर लोग जी रहे हैं, जो मजबूरी में जी रहे हैं। दूसरे वो जो अपनी पसंदीदा जिंदगी को जी रहे हैं और वो अपनी जिंदगी को क्रिएट करते हैं। और वो क्रिएशन कैसे होता है? भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के साथ कनेक्ट होने से, उनसे शक्ति सामर्थ्य मांगने से, क्रिएटिव आइडियाज पे काम करने से, कैलकुलेटिव रिस्क लेने से, अच्छे लोगों की संगत में बैठने से और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अनुशासित रहकर कुछ नया सीखने से। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तब वो हमें हमारी ड्रीम लाइफ देती है और तब वो हमें सफलता के लिए तैयार करती है। ऐसे शेख चिल्ली के ख्वाब बना के कि कुछ नया टाइम आएगा और वो इस तरह के स्टेटस लगाने से कि अपना टाइम आएगा और ये सब फिजूल की बातें हैं और समय की बर्बादी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि इस तरह से ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। मैं यहां ज्ञान नहीं दे रही हूं। जिन चीजों ने, जिन बातों ने मेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव दिया है, मेरी ये नियत रहती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ अनकंडीशनली लविंगली वो साझा करूं। और आप में से किसी एक के भी जीवन में सकारात्मकता आती है तो इस चैनल का बनाना सार्थक होगा और मेरा जीवन सार्थक होगा। और अपने आप को मैं एक पत्थर की तरह लेती हूं और लाइंस ये हैं कि ठोकरें खाकर भी ना बदले तो इंसान का नसीब, ठोकरें खाकर भी ना सुधरे तो इंसान का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।